मैं डॉक्टर खामोश मीना, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज किशनपोल। आज हम लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः लोक प्रशासन में लोक शब्द सार्वजनिक अथवा जनता से जुड़ा होने के कारण सरकार का भावार्थ नहीं देता है, किंतु जब लोक की निजी प्रशासन से तुलना करते हैं तो स्वतः ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि लोक प्रशासन में लोक का अर्थ सरकार से है, सरकारी से है। वास्तव में है भी ऐसा ही। यह सही है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों प्रशासन शब्द समान रूप से प्रयुक्त होता है। दोनों ही किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित प्रयास करते हैं, लेकिन इन दोनों में समानताएं होते हुए भी बहुत सी असमानताएं हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में हम सर्वप्रथम समानताओं के बारे में चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन की प्रबंधकीय प्रकृति तथा निजी प्रशासन का संचालन प्राय समान सा है, क्योंकि दोनों ही प्रशासन वर्ग की दो किस्में हैं। हेनरी फेयोल जैसे वुडरो विल्सन, मेरी पार्कर फॉलेट, मुने एम रैली, लूथर गुलिक, आर शेल्टन तथा एल उरिक मानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासन एक जैसे हैं, क्योंकि सभी में आधारभूत विशेषताएं एक समान होती हैं। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में भेद न मानने वाले विद्वान हेनरी फेयोल का कहना है, अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जिसे लोक प्रशासन तथा निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप से भली भांति प्रयोग किया जा सकता है। योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना इत्यादि प्रक्रियाएं सभी जगह समान हैं। अतः प्रशासन के विस्तृत अर्थ में केवल सार्वजनिक सेवाओं को ही नहीं बल्कि अन्य उद्योगों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार उर्विक के विचार हैं, जो ये मानते हैं कि जिस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए सभी विषय समान होते हैं, अर्थात बैंक कार्मिकों के लिए जीव रसायन विज्ञान वैसा ही होता है जैसे अन्य के लिए, राजनेताओं के लिए मनोरोग विज्ञान सामान्य व्यक्तियों जैसा ही है, इसी प्रकार सभी प्रशासन सभी के लिए एक समान ही है। वास्तव में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन पूर्णतः भिन्नता नहीं है, बल्कि कुछ मात्रात्मक अंतर है। इस संबंध में निम्नांकित विशेषताएं हैं जो दोनों प्रशासन में समान रूप से दिखाई देती हैं। पहला पॉइंट है, दोनों ही संगठित रूप से उद्देश्य प्राप्ति का प्रयास करते हैं। निजी प्रशासन की हिसाब किताब रखने की प्रणाली वैसी ही है जैसे कि लोक प्रशासन में है। फाइलों का रखरखाव, निस्तारण, आदेशों का प्रारूप, कार्य प्रक्रियाएं तथा उपकरण भी मिलते जुलते हैं। थर्ड पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों को समन्वित ढंग से काम में लाकर अच्छे परिणाम प्राप्त करने के प्रयास दोनों प्रशासनों में होते हैं। दोनों ही स्थानों पर प्रबंधकों या अधिकारियों के उत्तरदायित्व एक समान है, क्योंकि सभी जगह कर्तव्य निर्वहन पर ही बल दिया जाता है। निजी प्रशासन के प्रबंधकों को लोक प्रशासन तथा लोक प्रशासन के प्रबंधकों को निजी प्रशासन में पर्याप्त महत्व दिया जाता रहा है। निजी क्षेत्र के प्रबंध संस्थान लोक सेवकों तथा लोक प्रशासन के संस्थान निजी क्षेत्र के कार्मिकों को प्रशिक्षण देते रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से सरकार का कार्यकरण भी निजी व्यापारी जैसा ही होता है। उदाहरण के लिए इस्पात के क्षेत्र में भारत सरकार का उपक्रम सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा निजी क्षेत्र का टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की संपूर्ण कार्य प्रणाली एक समान है। अतः लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, योग्यता आधारित भर्ती। आधुनिक तकनीकों से प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरणा की पद्धतियां दोनों प्रशासनों में समान रूप से लागू होती हैं। जनसंपर्क, अनुसंधान तथा परिवर्तन की आवश्यकता दोनों ही
प्रशासनों में एक जैसी है। वैसे भी अब यह माना जाता है कि निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप लोक एवं निजी प्रशासन में समानताएं बढ़ रही हैं। धन्यवाद। आप किसी भी तरह को आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो, आप पढ़िए, कुछ भी आपकी किसी भी तरह क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।